नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्थाई समय। मैं हूं पीयूष सिंह। लोकसभा सामान्य निर्वाचन अपने आखिरी चरणों में है। डुमरियागंज लोकसभा चुनाव में आपको आज हम जनता की राय, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को तथा उनके दर्द को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्याशियों की। डुमरियागंज लोकसभा 60 में इस समय भारतीय जनता पार्टी से जगदम्बिका पाल, समाजवादी पार्टी से कुशल तिवारी, बसपा से नदीम मिर्जा, आजाद समाज पार्टी से अमर सिंह चौधरी। लेकिन अगर सच कहा जाए तो डुमरियागंज में लड़ाई मानी जा रही है भाजपा और सपा में। उसका कारण बताते हैं आपको। लोकसभा की 5 विधानसभाओं में, जिसमें कपिलवस्तु, बांसी, शोहरतगढ़, इटवा, डुमरियागंज में हमारे संवाददाताओं द्वारा जनता ने जो रिएक्शन दिए हैं, जो सोच बताई है अपनी, अगर सोच की बात करें तो चाहे वो विकास के वादे हों या अन्य कोई वादे हों, जमीनी स्तर के जितने भी काम हैं, जनता उससे काफी हद तक नाखुश है। उसका रवैया बताया जा रहा है। कई ग्राम सभाओं में चुनाव के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। हालांकि इसके लिए संबंधित अधिकारियों को उस गांव में जाकर लोगों को समझाना पड़ रहा है। केवल इतना ही नहीं, प्रत्याशी जनसंपर्क के दौरान जब लोगों से मिल रहे हैं तो उन्हें भी इस जमीनी समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है और उसका जवाब देना पड़ रहा है। सवाल है बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, सफाई की समस्या, शिक्षा की समस्या, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे जनता नाराज है। अगर उनसे विकास के बारे में पूछा जा रहा है, अन्य परियोजनाओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो उनका जवाब साफ यही है कि हमें पहले जमीनी स्तर पे जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए हमें मिली। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 के चुनाव में स्थिति ऐसी नहीं थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के सामने आ रही। आपको बताते चलें, भाजपा के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल जनसंपर्क के दौरान पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वैसे ही सपा के कुशल तिवारी, क्योंकि एक तरीके से जनता ने साफ कर दिया है कि जो मेन लड़ाई में है वो है जगदम्बिका पाल और सपा के कुशल तिवारी। लेकिन 1-2 दिन पहले छोटी सी घटना ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के माथे पर बल ला दिया। हम बताते हैं उसको। राम कुमार उर्फ चिंकू यादव समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और यादवों के ओर के बड़े सरदार माने जाते हैं। लेकिन पार्टी में कुछ असुविधाओं के नाते कुछ ऐसी बातें जो उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि
एक समय यह भी था जब वो लोकसभा सीट के लिए अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन सपा से उनको टिकट न देते हुए गोरखपुर के कुशल तिवारी को टिकट दे दिया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, यादव समाज में उनका काफी अच्छा महत्व रहा है। चुनकी यादव समाजवादी पार्टी की नीतियों से संतुष्ट न हुए और उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया। ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया, जिससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुशल तिवारी के माथे पे बल दिखाई दे रहे हैं। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी और भाजपा में एक विषय पर चर्चा हो रही थी कि ब्राह्मण किसका। दोनों पार्टी यही तय करने में लगी हुई थी कि ब्राह्मण किसका है, कितने प्रतिशत वोट ब्राह्मण भाजपा को देंगे और कितने प्रतिशत वोट भाजपा के विरुद्ध जाएगा। हालांकि 2019 के चुनाव में ब्राह्मण समाज का लगभग 21% वोटों में से 15% वोट भाजपा को मिला था। फिलहाल ताजी अपडेट के लिए आपको आगे हम लगातार इसकी जानकारी देते रहिए।